नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पति पत्नी के रिश्ते और पत्नी के पहले प्यार पर आधारित है। निशा, मेरा टिफिन दो जल्दी, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। नीरज ने अपना बैग और लैपटॉप उठाते हुए अपनी पत्नी निशा से कहा। जी बस अभी 2 मिनट में आई। निशा का जवाब सुनकर नीरज ने कहा, कितनी भी जल्दी करो, देर तो हो ही जाती है। नीरज अपना बैग लेकर रसोई में चला गया तो देखा निशा उसका टिफिन पैक कर रही थी। नीरज निशा को मुस्कुराते हुए देखने लगा। निशा उसकी पत्नी, साड़ी का पल्लू कमर में खोचे हुए, बालों का जूड़ा बना हुआ, माथे पर बिखरी हुई 2 लटें, तेजी से चलते हुए उसके 2 हाथ, जिसमें उसने सोने का कड़ा और 4 लाल चूड़ियां पहनी हुई थीं, माथे पर छोटी लाल बिंदी, कानों में छोटी छोटी सी झुमकी, गले में पतली सी चेन। कुल मिलाकर सुबह के समय हर भारतीय नारी ऐसी ही लगती है। निशा के अप्रीतम सौंदर्य में वृद्धि कर रही थी। नीरज को अपनी तरफ ऐसे देखकर निशा हड़बड़ा गई और उसको टिफिन देते हुए बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? नीरज ने उसके हाथों से टिफिन लेते हुए कहा, सुबह सुबह अपनी प्यारी पत्नी का चेहरा देख रहा हूँ, सारा दिन अब मेरा अच्छा ही जाएगा। यह कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। उसकी बात सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रसोई का जल्दी से सारा काम समेटा और सास ससुर के लिए नाश्ता लगाने लगी। बाहर ड्राइंग रूम में निशा के सास ससुर बैठे हुए टीवी पर सत्संग का कार्यक्रम देख रहे थे। निशा वहां दोनों के लिए नाश्ता ले गई और अपने सास ससुर को नाश्ता देते हुए बोली, पापा जी मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए। निशा की सास ने निशा से नाश्ता लेते हुए कहा, तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? निशा निशा ने नजरें झुकाते हुए, बस मम्मी जी अभी कर लूंगी, आप लोग कीजिए। निशा के ससुर ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं निशा, पहले अपना भी नाश्ता ले आओ, साथ में ही नाश्ता करेंगे। रोज रोज तुमको यह बात समझानी पड़ेगी क्या? निशा जी पापा जी कहकर रसोई से अपना नाश्ता लेने चली गई और मन में सोचने लगी, कितना प्यार करते हैं मम्मी पापा मुझे। और नीरज नीरज तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, फिर भी मैं क्यों नहीं इन सबको अपना पा रही हूँ। यही सोचते हुए उसने अपना नाश्ता लेकर सास ससुर के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। उसकी सास ने उससे बहुत प्यार से पूछा, निशा तुम खुश तो हो ना बेटा? थोड़ा बोल लिया करो, क्यों चुप रहती हो? हंसो बोलो बेटा, कहीं घूमने का मन हो तो घूमने जाओ, अपनी किसी सहेली से मिलना हो तो उसके घर जाओ, अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ। जब से ब्याह कर आई हो 1-2 बार ही तो गई हो अपने घर, और वह भी तुरंत आ जाती हो। बेटा तुम्हारी माँ का भी फ़ोन आया था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। 2 दिन के लिए घर हो आओ, तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। निशा ने उन दोनों की नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहा, मम्मी जी मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर वो नाश्ते की प्लेट लेकर रसोई में चली गई। निशा की सास पूनम जी ने अपने पति योगेश से कहा, पता नहीं क्यों ये लड़की गुमसुम रहती है, सारा दिन घर का कामकाज करती रहती है। जब से शादी होकर आई है मुझे तो एक काम भी नहीं करने देती। तभी योगेश जी पूनम जी से बोले, आप बात तो सही कह रही हैं, पर अभी आप यह बताइए कि मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। पूनम जी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, वो तो मैं नीरज से कहना ही भूल गई कि आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। योगेश जी थोड़ा गुस्से में, क्या पूनम जी आपको मेरी दवाइयाँ भी याद नहीं रहती? तभी वहाँ कमरे में निशा आ गई और उसने अपने सास ससुर को परेशान देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? पूनम जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, निशा बेटा तुम्हारे पापा जी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और यह कोर्स की दवाई हैं, इनको लेना बहुत ज़रूरी है, और नीरज भी ऑफिस चला गया है। निशा ने अपनी सास से कहा, आप परेशान मत होइए, मुझे दवाई का पर्चा दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। योगेश जी ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम कैसे लाओगी? अपने पापा जी की तरफ देखते हुए निशा ने कहा, आप परेशान मत होइए पापा जी, मैं जल्दी ही दवाई लेकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है कहकर योगेश जी ने दवाई का पर्चा निशा को दे दिया और पैसे भी दे दिए। पर्चा और पैसे लेकर निशा अपने कमरे में गई, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, अपने बालू सही किए और अपना मोबाइल, पर्चा, पैसे और अपनी एक्टिवा की चाबी उठाई और घर से निकल ली। मेडिसिन मार्केट में पहुंचकर निशा केमिस्ट से दवा निकलवा रही थी कि तभी एक लड़का उसी दुकान में आया और दुकानदार से बोला, प्लीज़ यह दवा जल्दी निकाल दीजिए। निशा ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना वह तुरंत उस लड़के की तरफ देखने लगी। उस लड़के को देखकर उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगी। उस लड़के की भी नज़र जैसे ही निशा पर पड़ी वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी केमिस्ट ने दोनों की दवाइयाँ लाकर दी। निशा ने जल्दी से दवाइयाँ और पैसे लिए और अपनी एक्टिवा की डिक्की में दवाइयाँ रखते हुए अपना हेलमेट लगाने लगी। तभी वह लड़का निशा के पास दौड़ कर आया और उससे बोला, निशा मेरी बात तो सुनो। निशा ने गुस्से से एक्टिवा स्टार्ट की और बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए चली गई। वह लड़का वहीं पर खड़ा हुआ निशा को जाते हुए देखता रहा और उसके मन में बहुत सारे विचारों का आवागमन चलता रहा। निशा बहुत गुस्से में एक्टिवा चला रही थी। उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वह मन की व्यथा को मन में दबाए हुए घर पहुंच चुकी थी। उसने एक्टिवा खड़ी करी और अपने आप को शांत किया, हेलमेट उतारकर एक्टिवा में रख दिया और दवाई लेकर घर के अंदर चली गई। पापा जी दवाई लीजिए, यह कहते हुए निशा कमरे में आई और पापा जी को दवाइयाँ दे दी। पूनम जी ने पूछा, बेटा कोई परेशानी तो नहीं हुई? योगेश जी को पानी का गिलास देते हुए निशा ने कहा, नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं हुई। मम्मी जी मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में
जा रही हूँ, यह कहते हुए निशा अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने दरवाजे को बंद किया और बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुँह छिपाते हुए रोने लगी। आज उसके सामने उसका पहला प्यार, उसकी धड़कन गौरव खड़ा था, जिस चेहरे को देखने के लिए वह कितने बहाने बना दिया करती थी, जिससे बात करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। आज जब वह सामने आया तो वह गुस्से में भर उठी और बिना उससे बात करे, बिना उसकी सुने वापस चली आई। रोते-रोते उसे वह दिन भी याद आया जब उसने पहली बार उससे टकराई थी। निशा अपने कॉलेज से साइकिल से घर आ रही थी। दरवाज़ा बंद होने के कारण उसने बेल बजाने के लिए अपनी साइकिल वहीं खड़ी की और बेल बजाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी एक स्कूटी सवार ने आकर उसकी साइकिल गिरा दी। अपनी फेवरेट साइकिल गिरी देखकर निशा का पारा हाई हो गया। वह बेल बजाना छोड़कर उसकी स्कूटी की तरफ बढ़ी। जब तक वह लड़का अपना हेलमेट उतारता तब तक निशा ने उसकी स्कूटी की हवा निकाल दी। निशा की इस हरकत पर गौरव को बहुत गुस्सा आया। उसने निशा से गुस्से में पूछा, यह क्या बदतमीजी की है आपने? निशा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मैंने बदतमीजी की है या आपने बदतमीजी की है? आपने जानबूझकर मेरी साइकिल गिरा दी। मेरी साइकिल को कोई हाथ भी लगाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और आपने तो मेरी प्यारी साइकिल को गिरा ही दिया। गौरव उसकी उंगली को नीचे करते हुए बोला, मैंने जानबूझकर आपकी साइकिल नहीं गिराई। वह बीच रास्ते में खड़ी करी थी आपने, तो मैं क्या करता? दोनों की इस लड़ाई को सुनकर आसपास के लोग खड़े हो गए, जिनमें से निशा के घर वाले भी थे, और उसके घर के सामने ही कुछ लोग भी और निकल आए। निशा के घर के सामने से वर्मा अंकल का बेटा आशीष बाहर आया और बोला, क्या हुआ निशा? निशा ने बहुत प्यार से कहा, देखिए ना भैया, यह लड़का मुझसे फालतू में लड़ाई कर रहा है। एक तो इसने मेरी साइकिल गिराई और ऊपर से अपनी गलती मानने के लिए तैयार भी नहीं है। आशीष ने जैसे ही सामने से गौरव को देखा, कहा, गौरव, अरे तुम? गौरव की नज़र आशीष पर पड़ी तो उसने कहा, आशीष देखो ना, कितनी बदतमीज लड़की है। बीच सड़क पर साइकिल खड़ी करती है और फिर मुझसे बहस कर रही है। इसने मेरी स्कूटी की हवा भी निकाल दी है और मुझे अभी कोचिंग भी जाना है। आशीष ने निशा से कहा, निशा, यह क्या बचपना है, और यह मेरा दोस्त गौरव है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों लोग लड़ना बंद करो, और आशीष, तुम्हारी स्कूटी मैं सही करा दूंगा। तुम मेरी गाड़ी लेकर कोचिंग चले जाना, और निशा, मैं उसकी तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ। चलो अब घर जाओ। अचानक से फ़ोन की घंटी से ध्यान टूटा। वह वर्तमान में लौट आई। निशा ने फ़ोन उठाया तो देखा नीरज की कॉल थी। निशा ने फ़ोन उठा लिया और बोला, हेलो। नीरज ने कहा, क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ में कुछ उदासी सी छाई हुई है, तुम रो रही हो क्या? निशा ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, निशा, पिछले 8 महीनों में मैं तुम्हें इतना तो जान ही गया हूँ कि तुम्हारी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकूँ कि तुम्हारा मूड कैसा है। निशा, नहीं नीरज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपकी बात मान ली, अब खुश? अब सुनिए, शाम को मेरे एक ऑफिस के सहकर्मी के यहाँ उसके विवाह की पहली वर्षगांठ की पार्टी है, तो उसने हम दोनों को बुलाया है। मैं चाहता हूँ आप तैयार रहें। निशा ने कहा, ठीक है, और कहकर फ़ोन रख दिया। रोते रोते और बहुत कुछ सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगा था, तो वह वहीं आंखें बंद करके लेटी रही। बंद आंखों के सामने भी उसके सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, और वह चेहरा था गौरव का। पहली मुलाकात में कितना झगड़ा किया था उन दोनों ने। तब यह नहीं पता था ना कि दोनों कब एक दूसरे की धड़कन बन जाएंगे। उसने घड़ी देखी तो दोपहर हो चुकी थी। सास ससुर को खाना देना था, तो वह अपने मन के विचारों को वहीं विराम देकर रसोई के लिए प्रस्थान कर गई। इधर नीरज ने फ़ोन रखते हुए एक गिलास पानी पिया और मन में सोचने लगा कि जब पापा के बीमार होने के कारण उसे उनके दोस्त के बेटे की शादी में जाना पड़ा था, तब वह बेमन से उस शादी में गया था। वहाँ उसने पहली बार निशा को देखा था। उसे देखते ही वह उसे अपना दिल दिमाग दे बैठा। निशा के भाई की शादी थी। वह बारात में अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। उसका डांस देखकर नीरज अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। उसके कहने पर ही उसके मम्मी-पापा ने अपने दोस्त से निशा का हाथ नीरज के लिए मांगा था। नीरज का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था। निशा ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया था। उसके मम्मी-पापा का ध्यान रखना और उसकी भी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। मगर जो खुशी उसके चेहरे पर दिखनी चाहिए थी, वह कभी नहीं दिखी। सबके कहने पर वह मुस्कुराती तो रहती थी, पर हमेशा उदास और खामोश ही रहती थी। जिस तरह से लड़कियों को शॉपिंग का, बाहर घूमने का, जेवर का, कपड़ों का शौक होता था, निशा में ऐसा कोई भी शौक नहीं था। नीरज ने कई बार कोशिश भी की थी उससे बात करने की कि उसकी क्या परेशानी है, वह खुश तो है, पर निशा हर बार यह कहकर टाल जाती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। नीरज इस बात को समझ रहा था कि निशा के अंदर कोई ना कोई दर्द जरूर है, पर वह क्या है वह यह नहीं जानता था। नीरज अभी निशा के विषय में सोच ही रहा था कि उसके चपरासी ने आकर कहा, सर, इस फाइल पर साइन कर दीजिए। नीरज अपनी सोच से बाहर आ गया और उस फाइल को लेकर पढ़ने लगा, और फिर उस पर साइन करके उसने चपरासी को दे दिया, और फिर निशा को सोचना छोड़कर अपनी फाइलों में उलझ गया। वहीं गौरव निशा के यूं जाने के बाद सोचता रहा कि निशा एक बार मेरी बात सुन लेती तो उसको सच पता चल जाता, वह मुझे कितना गलत समझ रही है। उसे तो यह भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। यही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंचा और उसके मकान मालिक बीमार थे। गौरव ने अपने मकान मालिक को दवा दी और अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। ऐसे ही उसकी आंखें बंद हुई तो उसकी आंखों के सामने निशा का चेहरा आ गया। एक झगड़े के साथ हुई उनकी पहली मुलाकात कब उन मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। पर एक हादसे ने
उसकी मोहब्बत, उसका परिवार और उसका सपना सब कुछ छीन लिया। बस वह अब इतना चाहता था कि एक बार निशा उसकी बात सुन ले, ताकि वह अपने अतीत का सच उसे सुना सके, जिससे वह बेवफा ना समझे। निशा सारा काम समेटने के बाद कमरे में आई और उसके मन में यह सोचा कि क्यों अपने अतीत के कारण अपने वर्तमान को खराब कर रही हूँ। जिसने मुझको धोखा दिया है, क्यों उसके लिए आंसू बहा रही हूँ। एक मेरे पति हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, जिन्होंने आज तक यह सोचते हुए कहीं खो जाती है। निशा उस कमरे को निहार रही थी जो फूलों से सजा हुआ था। पूरा पलंग गुलाब और चांदनी के फूलों से सजा हुआ था। बेला की महक से वह मदहोश हो रही थी। पलंग के बीचों बीच गुलाब से एक दिल बना हुआ था, जिसमें निशा और नीरज लिखा हुआ था। नीरज का नाम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने इस खास रात को गौरव के साथ मनाने का सपना संजोया था। आज उसके सारे सपने बिखर गए थे। तभी किसी के आने की आहट से उसके दिल की धड़कनें बेलगाम हो गई थीं। वह खिड़की के पास खड़ी खुद से ही सिमटी जा रही थी। नीरज उसके बिल्कुल करीब आकर उसके साथ खड़ा हो गया और उसको बहुत प्यार से कहा, आज एक चांद दूसरे चांद से कह रहा है कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। निशा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी का नामोनिशान नहीं था। नीरज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पलंग पर बिठा दिया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इतना घबरा क्यों रही हैं। नीरज ने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, और इस चांद से मुखड़े पर उदासी क्यों। निशा ने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। नीरज ने निशा का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरी तरफ देखिए निशा। निशा ने जैसे ही अपनी पलकें ऊपर उठाई, उसकी आंखों में से आंसुओं की एक धारा गालों पर आ गई। नीरज ने निशा के आंसू पोंछते हुए कहा, आपको घर की याद आ रही है। निशा का कोई जवाब न पाकर नीरज ने कहा, अच्छा सुनिए, आप इतना परेशान मत होइए। आज रात केवल दो तनों का नहीं, दो मनों का भी मिलन होता है, और जब तक आप नहीं चाहती, हम इस रिश्ते को और आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग दोस्त तो बन सकते हैं ना निशा। नीरज ने अपनी तरफ से गुलाब का फूल बढ़ाते हुए कहा, मुझसे दोस्ती करेंगी निशा। यह सुनकर निशा की घबराहट कम हुई और उसने गुलाब का फूल लेते हुए पलके झुकाकर हाँ में जवाब दे दिया। नीरज ने अपनी जेब से गिफ्ट निकालते हुए कहा कि यह मैं आपके लिए लाया था, पर आज नहीं दूंगा। जब आप हमको एक दोस्त से ज़्यादा समझने लगें और इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहें, तब हमसे यह गिफ्ट मांग लीजिएगा। यह कहकर उसने वह गिफ्ट अपने अलमारी में रख दिया। उसके बाद निशा के पास आया और बोला, तुम सो जाओ, थक गई होगी। यह कहकर नीरज ने पलंग से अपना तकिया उठाकर काउच पर सोने के लिए चला गया। कहाँ खोई हुई हो निशा। नीरज की आवाज़ से निशा का ध्यान भंग हुआ और वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ, आप बैठिए। यह कहकर निशा रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद निशा एक गिलास पानी लेकर आती है और नीरज को पीने के लिए देती है। आपको कितने बजे अपने दोस्त की पार्टी में चलना है बता दीजिएगा, हम तैयार हो जाएंगे। नीरज ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठाते हुए कहा, कोई परेशानी है निशा। आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। अब तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। अब तो तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। तुम खुश तो हो ना यहाँ आकर। निशा ने नीरज के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। नीरज ने निशा की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए एक कप चाय बना देना, उसके बाद तैयार हो जाना। निशा रसोई में चाय बना रही थी। उसके मन में विचार चल रहे थे, कितना ख्याल रखते हैं नीरज मेरा, और मैं उन्हें एक पत्नी का हक नहीं दे पा रही हूँ। अब मैं सब कुछ भूलकर नीरज को पति होने का हक दूंगी और उनसे कह दूंगी मुझे वह गिफ्ट दे दीजिए जो उस विशेष रात के लिए मेरे लिए लाए थे। साथ ही यह भी कह दूंगी अब मैं इस रिश्ते को दोस्ती से और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तभी निशा की सास पूनम रसोई में आई और बोली, बेटा तुम चिंता मत करना, मैं अपना और तुम्हारे पापा जी का खाना बना लूंगी, तुम बस तैयार होकर नीरज के साथ जाओ। निशा ने चाय छानते हुए कहा, पर माँ मैं खाना बना देती हूँ, आप व्यर्थ में परेशान होंगी। पूनम ने अपनी और योगेश जी की चाय उठाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को खिचड़ी खाने का मन है, हम गरम गरम बना लेंगे। निशा ने अपनी और नीरज की चाय उठाकर जी माँ कहते हुए कमरे में जाने लगी और सोचने लगी कि कितने अच्छे सास ससुर मिले हैं मुझे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं और चाहते हैं मैं खुश रहूँ। अब मुझे खुश रहना ही होगा। यह सोचते हुए कमरे में गई और नीरज को चाय देते हुए कहा, आज अपनी पसंद की कोई साड़ी निकाल दीजिए, मैं वही पहनूंगी। नीरज को निशा की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और मनी मन खुश हुआ कि निशा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने निशा के लिए एक साड़ी निकाल दी। थोड़ी देर बाद जब निशा तैयार होकर आई तो नीरज उसे एक टक देखने लगा। नेवी ब्लू कलर की साड़ी, उस पर हल्के सुनहरे रंग का बॉर्डर था। निशा के गोरे रंग को और भी गोरा बना रहा था। उस पर निशा के खुले बाल, छोटे छोटे झुमके, कान माथे पर बिंदी और हाथ में मैचिंग चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र निशा की खूबसूरती पर चांद चांद लगा रहा था। शादी के बाद निशा आज पहली बार मन से तैयार हुई थी। उसने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया था। शायद यही आत्मविश्वास उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। नीरज ने उसे छेड़ते हुए कहा, कहाँ बिल्लियाँ गिराने का इरादा है। निशा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बहुत प्यार से नीरज का हाथ पकड़कर बोली, कहीं नहीं, अब चलिए। नीरज को आज निशा कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपने दोस्त की पार्टी में पहुंचते हैं। नीरज के सभी ऑफिस के दोस्त होते हैं। नीरज अपने सभी दोस्तों से निशा को मिलवाता है। निशा भी सबसे खुशी खुशी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही होती है। अचानक से निशा को नीरज अपने एक सहकर्मी से मिलवाता है और कहता है, निशा इनसे मिलो, ये हैं गौरव, जो अभी 2 महीने पहले ही हमारे ऑफिस में आए हैं और मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जैसे ही नीरज ने निशा का परिचय गौरव से करवाया, दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। निशा ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक लिया था। गौरव मन ही मन बहुत प्रसन्न था।
शायद आज उसे अवसर मिल जाए कि अपनी बात रखने का, निशा को बता सके। दूसरी तरफ नीरज भी बहुत खुश था, क्योंकि आज विवाह के इतने दिनों बाद थोड़ी सी खुशी निशा के चेहरे पर दिखाई दी थी और शायद अब वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गई थी। गौरव को देखते ही निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अपने आंसुओं को रोक लेती है। मगर दूसरी तरफ निशा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ उसका पति नीरज था, जिसने उसे कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया और हमेशा उसकी इज्जत की है, उसका हमेशा साथ दिया है, हमेशा ख्याल रखा है। वहीं दूसरी तरफ गौरव है, जिसे निशा दिलो जान से चाहा और बदले में क्या मिला? बेवफाई। निशा ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ बैठी थी, पर उसका सारा ध्यान गौरव पर था। गौरव एक अवसर ढूंढ रहा था कि निशा से सिर्फ एक बार बात हो जाए। नीरज निशा के पास आया और हंसकर अपने ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में बताने लगा और बीच बीच में उसे यह भी पूछता जा रहा था कि तुम बोर तो नहीं हो रही हो। तभी वहां नीरज का एक और दोस्त दीपक आया और उससे बोला, यार भाभी के साथ तो हमेशा ही रहते हो, थोड़ा हम दोस्तों के साथ भी समय बिताओ। माफ कीजिएगा भाभी, आपके पतिदेव को लेकर जा रहा हूँ। आप वहाँ मेरी वाइफ शिखा खड़ी है, उससे बात कीजिए, वह नीली साड़ी में। निशा शिखा की तरफ जाने लगी कि तभी एक वेटर उसके पास आया और उससे कहा, मैडम आपको कोई उधर बुला रहा है। निशा ने आश्चर्य से कहा, पर मुझे वहाँ कौन जानता है? वेटर ने कहा कि मैडम मुझे नहीं मालूम, जिसने मुझसे कहा मैंने आपको बोल दिया, अब आप वहां जाकर पता करिए कि कौन है। निशा उस ओर जाने लगी। निशा जैसे ही आगे बढ़ती है, कोई उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। निशा धीरे से पलक उठाकर देखा तो वह गौरव था। गौरव एकटक उसकी आंखों में देख रहा था और निशा के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। गौरव उसके माथे से बाल पीछे करते हुए कहता है, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले हुआ करती थी। निशा गुस्से में बोलती है, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। गौरव मुस्कुराते हुए, और ना छोड़ू तो? निशा गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, जब चाहती थी कि मेरे पास आओ तब तो बिना बताए कहीं चले गए, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, अब वापस क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? गौरव उसके हाथ में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी खराब करने नहीं आया, बस यह बताने आया हूँ कि जिससे तुम मुझे गलत ना समझो। और तुमने तो मुझे प्यार किया था, मेरा विश्वास भी नहीं कर पाई, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की मैं क्यों नहीं आया। कम से कम कुछ तो इंतजार कर लेती, पर नहीं, तुमको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए मेरा इंतजार नहीं कर पाई और तुरंत शादी कर ली। तुमने तो शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, पर मुझे क्या मिला मोहब्बत करके? इस मोहब्बत ने मुझे क्या दिया? मुझे तो मोहब्बत, मेरी माँ और मेरा सपना, मेरा घर परिवार सब छिन गया, और मैं फिर भी बेवफा हूँ। उसकी यह बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखने लगती है। गौरव उसको इस तरह देखते हुए कहता है, इस तरह मत देखो वरना शायद। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बस एक बार मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आ पाया मैं उस दिन। उसके बाद जो तुम कहोगी मुझे मंजूर होगा। मैं कल लंच टाइम के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहीं जहाँ कभी हम मिलते थे, और मुझे विश्वास है कि तुम जरूर आओगी। यह कहकर गौरव निशा का हाथ छोड़ देता है और चला जाता है। निशा वहीं खड़ी सुन्न हो जाती है। वह गौरव की बातों को सोचने लगती है कि तभी वहाँ नीरज आता है और उसकी आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, कहाँ खो गई हो मैडम? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, चलिए मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाते हैं। नीरज की बातें सुनकर निशा जैसे होश में आई और कहा, चलिए ठीक है। निशा और नीरज एक टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं कि तभी नीरज ने आवाज दी, गौरव तुम भी आ जाओ, अब साथ ही डिनर करते हैं। गौरव भी आकर निशा और नीरज को ज्वाइन कर लेता है। गौरव निशा के ठीक सामने बैठा होता है और नीरज निशा के बगल में। गौरव के सामने बैठा होने के कारण निशा बहुत असहज महसूस कर रही होती है। किसी तरह बनावटी मुस्कान लिए डिनर करती है। डिनर करते करते नीरज निशा से कहता है, पता है निशा, गौरव बहुत अच्छा लड़का है, पर इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। और इससे पहले कि नीरज आगे कुछ बताता, गौरव ने कहा, छोड़ो ना नीरज, हंसी खुशी का माहौल है, इस तरह की बातों को छेड़ना उचित नहीं है, हम फिर कभी इस विषय पर बात करेंगे। निशा अब कुछ कुछ समझ रही थी और शायद मन में यह सोच रही थी कि उसने शादी करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। अब वह सच जानना चाहती थी जो नीरज उसे बताने वाला था, पर गौरव ने उसे रोक दिया। पार्टी खत्म हो चुकी थी और नीरज और निशा अपने घर के लिए निकलने लगते हैं, अपने दोस्तों को बाय बोलते हैं। तभी गौरव मौका देखकर निशा से धीरे से कहता है, मैं कल इंतजार करूंगा, आना जरूर। निशा उसकी इस बातों को सुनकर उसे देखने लगती है और फिर नजरें फेर कर नीरज के साथ उसके घर चली जाती है। अगले दिन गौरव कुड़िया घाट पर बैठा निशा का इंतजार कर रहा था। कुड़िया घाट लखनऊ में गोमती नदी की एक घाट का नाम है। यहाँ पर बहुत शांति रहती है। एक तरफ गोमती नदी अपने निर्मल धारा से बह रही होती है और दूसरी तरफ पेड़ पौधे अपनी हरियाली से मनमोहित करते रहते हैं। पास में ही एक शनिदेव का मंदिर है। जब मन शांत ना हो तो यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। गौरव वहीं घाट की सीढ़ियों के पास बैठे हुए एक पत्थर उठाकर नदी में डाल रहा था और बहुत कुछ सोच रहा था कि तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसको एहसास हो गया था कि निशा आ गई है। उसने पलटकर देखा तो हरे रंग के अम्ब्रेला कट घेरदार सूट पहनकर निशा खड़ी थी। निशा ने गुस्से से बोला, क्यों बुलाया है यहाँ, क्या बताना चाहते हो? गौरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वही गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर है। तुम यहाँ बैठो तो सही, फिर मैं सब कुछ बताता हूँ। निशा वहीं पास में बैठ गई। उसने गौरव की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी कहो जो कहना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। गौरव ने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं क्यों नहीं आया उस दिन, तो सुनो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अब अगला भाग लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।
और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी इसका पार्ट पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे इसका आगे का पार्ट आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।